नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं बीजेपी शासित राज्यों में वो कौन मुख्यमंत्री है जो अपनी राजनीति को बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बताए रास्ते से अलग ही दिशा में लेकर चलने लगे। ये रास्ता कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव वाला है। इस पर राहुल अखिलेश की छाप साफ नजर आ रही है। एक और सवाल दोस्तों, मोदी कैबिनेट में वो कौन मंत्री है जो इस वक्त राहुल अखिलेश के रास्ते पर चलने लगे हैं। दोस्तों, इस वक्त बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं है जिस पर अगर मोदी शाह वीटो कर दें तो उसके खिलाफ हो जाएं। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इनके समर्थक इन्हें पीएम मोदी के विकल्प के तौर पर देखते हैं। यहां तक पीएम मोदी के विकल्पों में देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी और हेमंता बिस्वा शर्मा की भी हिम्मत नहीं हुई कि मोदी शाह के खिलाफ चल दें। जैसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और मोदी कैबिनेट में मंत्री जयंत चौधरी ने किया, वैसा कर दें। किसी में हिम्मत नहीं हुई। हैरानी तो मुझे इस बात को लेकर भी हुई, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चुप्पी साध ली। उनके प्रति सहानुभूति ही तो दिखानी थी, लेकिन नहीं दिखाई। पता नहीं उन्हें किस बात का डर था या फिर कौन सा मोह है, खामोश रहे, एक शब्द नहीं कह पाए। लेकिन मोहन यादव और जयंत चौधरी ने हिम्मत दिखा दी। अब तो डेयरिंग फैसला मोहन यादव और जयंत चौधरी ने ले लिया। उसमें जयंत चौधरी के खिलाफ मोदी शाह कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि जयंत चौधरी की ओर से लिए गए फैसले से ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मोदी शाह के उस धुर विरोधी के प्रति आस्था दिखाकर उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को संदेश दे दिया कि इंडिया गठबंधन के दरवाजे खोलिए, आज नहीं तो कल आ जाएंगे। अब दिक्कत तो मोहन यादव की राजनीति के साथ हो सकती है, क्योंकि बीजेपी में अगर अभी रहना है तो मोदी शाह के जयकारे लगाने होंगे, दोनों की हाँ में हाँ मिलाने होंगे। वो जो नहीं करेंगे तो सबको नहीं करना है। वो अगर कोई काम की वाहवाही करेंगे तो वाह वाह भाजपाइयों को कहना होगा। अगर नहीं कहेंगे तो फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसा हाल हो जाएगा। अब सोचिए, धनखड़ जब मोदी शाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे तो बीजेपी के तमाम नेता उनकी आओ भगत में लगे थे, लेकिन जैसे ही धनखड़ ने मोदी शाह के खिलाफ स्टैंड लिया, वैसे ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब देखिए, बीजेपी के किसी भी नेता ने कहा धनखड़ के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, किसी की हिम्मत नहीं हुई। दोस्तों, ऐसी एक नेता थे सतपाल मलिक। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का 79 साल की आयु में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। सतपाल मलिक जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय जैसे राज्यों में गवर्नर के रूप में अपनी सेवा दे चुके थे। सतपाल मलिक के जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहते हुए धारा 370 को समाप्त करने का फैसला मोदी सरकार ने किया था। यह फैसला 5 अगस्त 2019 के दिन लिया गया था। संयोग से सतपाल मलिक का निधन भी 5 अगस्त 2025 को हुआ। जाट समाज से आने वाले सतपाल मलिक ने राज्यपाल का पद छोड़ने के बाद से मोदी सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए थे। बीजेपी और मोदी सरकार पर हमलावर थे। हालांकि उनके ये तेवर शुरू से ही रहे हैं, जिसके चलते खरी खरी बातें कहा करते थे। इसी अंदाज के चलते और राजनीतिक तेवर के चलते सतपाल मलिक की सियासी दोस्ती किसी के साथ लंबी नहीं चल सकी। सतपाल मलिक देश की हर विचारधारा के हिस्सेदार रहे हैं। लोक दल, समाजवादी, कांग्रेस, जनता दल और बीजेपी में रहे। सतपाल मलिक के निधन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक जी के निधन की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ। मैं उन्हें हमेशा एक ऐसे इंसान के रूप में याद करूंगा जो आखिरी वक्त तक बिना डरे सच बोलते रहे और जनता के हितों की बात करते रहे। मैं उनके परिवारजनों, समर्थकों और शुभ चिंतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, गोवा, बिहार, मेघालय और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे श्री सतपाल मलिक जी का निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोक में डूबे परिजनों के प्रति गहरी संवेदना, भावभीनी श्रद्धांजलि। दोस्तों, ये तो विपक्ष के नेता हैं। सतपाल मलिक कांग्रेस, सपा समेत विपक्षी पार्टियों के सुर में सुर मिलाते हुए मोदी शाह पर गरजते रहे, तो
तो राहुल अखिलेश ने श्रद्धांजलि दी। आप ऐसा कह सकते हैं। मोहन यादव तो बीजेपी के हैं। उनके सबसे बड़े नेता अमित शाह ने सतपाल मलिक के निधन पर कोई श्रद्धांजलि संदेश नहीं दिया। न ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सतपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी। अब ऐसी स्थिति में अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव श्रद्धांजलि देते हैं तो उस पर मेरे जैसे राजनीति की समझ रखने वाले पत्रकारों को तो हैरानी होगी ही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पूर्व राज्यपाल एवं वरिष्ठ नेता श्री सतपाल मलिक जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। बाबा महाकाल पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिवारजनों का ये गहन दुख सहन करने की शक्ति दे, यही प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। अब जबकि बीजेपी के स्टैंड के विपरीत जाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतपाल मलिक के लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरे जैसे पत्रकारों को हैरानी ही होगी। हालांकि राजनीति अलग होती है, लेकिन राजनीति इतर भी एक दुनिया होती है जिस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव चल रहे हैं। और मोहन यादव की राह पर ही मोदी कैबिनेट में मंत्री जयंत चौधरी चलने लगे। जयंत चौधरी ने एक्स पर सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, सत सत नमन, सतपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि। तो इससे क्या माना जाए दोस्तों, बीजेपी इस वक्त जिस राह पर चल रही है उसमें अगर आप उनके मुताबिक चलते हैं तो फिर आपको सिर आंखों पर बैठाया जाएगा, लेकिन जैसे ही आप मोदी शाह के इतर अलग स्टैंड ले लें तो फिर आपकी खैर नहीं। सतपाल मलिक से बीजेपी और उसके नेता इसलिए बेरुखी दिखा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी के दो सबसे बड़े चेहरे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बोला था। हालांकि मोहन यादव उनसे जुदा निकले और एनडीए में शामिल जयंत भी ये बताने में कामयाब हुए कि वो मोदी शाह की हाँ में हाँ मिलाने वाले नेता नहीं है। चलिए दोस्तों, मैं सतपाल की जिंदगी के बारे में आपको कुछ बातें बताता हूँ। सतपाल मलिक का परिवार हरियाणा से था, लेकिन उनकी पैदाइश पश्चिमी यूपी के बागपत में हुई। बागपत के गांव हिसावदा में 24 जुलाई 1946 को सतपाल मलिक जी का जन्म हुआ था। उनके पिता बुद्ध सिंह उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार से। सतपाल मलिक जब 2 वर्ष के थे तभी पिता बुद्ध सिंह का निधन हो गया। पिता के देहांत के बाद सतपाल मलिक की मां उन्हें लेकर अपने मायके हरियाणा के चरखी दादरी चले गई थी। ननियाल में इनकी कक्षा 4 तक की शिक्षा हुई और फिर बाद में यूपी के बागपत लौट आए और ठिकोली गांव के इंटर कॉलेज से माध्यमिक शिक्षा पूरी कर आगे की पढ़ाई के लिए वो मेरठ कॉलेज पहुंचे। मेरठ में पढ़ते हुए उन्होंने सियासत में कदम रखा। लोहिया के समाजवाद से प्रभावित होकर बतौर छात्र नेता के रूप में राजनीतिक सफर शुरू करने वाले सतपाल मलिक 1968 में मेरठ कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद चौधरी चरण सिंह के करीब आए क्योंकि सतपाल मलिक और चरण सिंह एक ही जिले से आते थे। कांग्रेस विरोध की बुनियाद पर यूपी में नई ताकत बनकर उभर रहे चौधरी चरण सिंह की उंगली पकड़कर सतपाल मलिक आगे बढ़े। तेज तर्रार और बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने वाले सतपाल मलिक ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के सानिध्य में आकर अपनी सियासत को नई ऊंचाई दी। 1974 में भारतीय क्रांति दल के टिकट पर युवा सतपाल मलिक 28 साल की उम्र में विधायक बने और फिर मुड़कर पीछे नहीं देखा। 1977 में इमरजेंसी का विरोध कर सतपाल मलिक जेल में रहे, जिससे उन्हें एक युवा नेता के तौर पर पहचान मिली। सतपाल मलिक जैसे जैसे राजनीति में आगे बढ़े वैसे वैसे उनके राजनीतिक विचारधारा भी बदलने लगी। चौधरी चरण सिंह की क्रांति दल से अपनी राजनीति का सफर शुरू करने वाले सतपाल मलिक 1980 से 1985 तक लोक दल से राज्यसभा सांसद रहे। उम्र और तजुर्बे से परिपक्व होते वक्त सतपाल को जब यह एहसास हुआ कि चौधरी चरण सिंह के साथ उन्हें पश्चिम यूपी की राजनीति तक ही सीमित रहना पड़ेगा तो उनकी विचारधारा बदल गई। सतपाल मलिक 1996 का लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन उस समय बीजेपी की सियासत परवान चढ़ने लगी थी। ऐसे में सतपाल मलिक ने सपा के साथ लंबी सियासी पारी नहीं खेल सके और बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने सियासी गुरु चौधरी चरण सिंह के पुत्र चौधरी अजित सिंह के खिलाफ बागपत सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं सके। बीजेपी ने उन्हें अपने साथ बनाए रखने के लिए संगठन में जंगें दी। साल 2012 से 13 में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद सतपाल मलिक के सियासी दिन उभरे और उन्हें 2017 में पहले बिहार का राज्यपाल बनाया गया और फिर वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने। सतपाल मलिक 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 में
जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल रहे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 व 35A को हटाने में अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि राष्ट्रपति शासन अगर नहीं लगता तो मोदी सरकार के लिए धारा 370 को हटाना आसान नहीं था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने और केंद्र शासित राज्य बनाए जाने के बाद सतपाल मलिक 3 नवंबर 2019 में गोवा के राज्यपाल बने, लेकिन बहुत दिन तक नहीं रह सके। इसके बाद 18 अगस्त 2020 से सतपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए। मेघालय से राज्यपाल पद से हटने के बाद ही खुलकर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।